हेलो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है प्रियंका मैडम। सो बेसिकली दीदी ने एक अच्छा सवाल पूछा है, वो ये है। मैं उनका पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर भी लाता हूँ और पढ़ के भी बताता हूँ। हेलो सर, मैंने डिग्री की लेकिन जॉब नहीं मिली। मैं एमटेक करना चाहती हूँ लेकिन डर है कि एमटेक करके भी जॉब मिलेगी या नहीं। कौन सी स्ट्रीम में स्कोप है, कौन से नहीं, कुछ आइडिया नहीं, प्लीज़ सजेस्ट मी सर। अब देखिए दीदी, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। अगर बाकी लोगों ने नहीं देखा तो भी चलेगा, लेकिन जिन लोगों को ये सच में प्रॉब्लम फेस हो रही, मतलब फेस कर रहे हैं लाइफ में कि हमारी डिग्री हो चुकी है तो क्या अब हमें एमटेक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है, एक उसमें बहुत सारे सवाल है, इसमें से जो मेन सवाल है वो ये है कि मैंने डिग्री की है लेकिन अभी तक मुझे जॉब नहीं मिला, ठीक है। तो क्या मुझे इस कारण पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहिए? मेरा आंसर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द जो जॉब है वो आपको इवन डिप्लोमा या फिर डिग्री के बेसिस पर ही मिल रही है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इस तरह आप, मतलब जो ज़्यादातर जॉब है उसमें इस तरह से नहीं लिखा होगा कि हमें एमटेक चाहिए या फिर एमई चाहिए इन स्पेशल स्ट्रीम। तो बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में आपको किसी भी तरह से इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मुझे एमई या फिर एमटेक करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आंसर मेरा, इवन मैं पूरे इंडिया की भी अगर बात करूँ तो मैं कहूँगा कि जॉब अगर आपको गवर्नमेंट के बेसिस पर चाहिए तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो सफिशेंट है। फिर चाहे आप टेक्निकल यानी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करो गवर्नमेंट, या फिर इवन नॉन सिविल, या फिर मैं कहूँगा कि जो आपके फील्ड के रिलेटेड भी नहीं है, उस केस में भी अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वही सफिशिएंट, जो आपका ग्रेजुएशन है, नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका जो ग्रेजुएशन है दैट इज़ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ये सफिशिएंट है उन गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की, कि मान लीजिए कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब का तो आपको आंसर मिल गया है, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि आपको प्राइवेट में काम करना है। प्राइवेट में काम करना है का मतलब क्या हुआ, किसी और कंपनी के लिए या फिर किसी और इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के लिए अगर आपको काम करना है तो क्या उस केस में मुझे एमई या फिर एमटेक करना चाहिए या नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी आपको जॉब मिल सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है उसका मैं आपको यहाँ पर पहले एक आंसर दे दूँ। आपने कहा कि मुझे अभी भी ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब नहीं मिल रही है। अब देखिए, मैंने रिसेंटली एल&टी जो कंपनी है या फिर मैं अदर भी अगर कंपनी के जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलेटेड उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो देख रहा था, तो मुझे वहाँ पर दिखाई दिया कि कई सारे पोस्ट अभी भी वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है जो कि सभी फ्रेशर को यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी कि वहाँ पर एक्सपीरियंस हमारा कम पड़ जाता है। बेसिकली कोई भी जो भी बड़ी कंपनी है या फिर कोई भी अगर फर्म है, कंपनी है, तो वो फ्रेशर को वहाँ पर रिक्रूट नहीं कर रहे या फिर उनको वो जॉब अप्लाई के लिए ऑप्शन नहीं रख रहे। बेसिकली किसी भी कंपनी का मानना ये है कि हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ही जॉब देंगे, बिकॉज अगर कोई फ्रेशर लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उसमें हमारा टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आपने किसी भी आपके प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, किसी भी छोटी मोटी कंपनी में अगर आपने काम किया हो, तो उस केस में आपका जो ग्रेजुएशन है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको जॉब दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 100% जॉब मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब जॉब मिलेगा ही नहीं आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है और ग्रेजुएशन भी है। अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको इनिशियल बेसिस पर जॉब चाहिए आपके एक्सपीरियंस बेसिस पर। लेकिन हाँ देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और सिर्फ ग्रेजुएशन है तो क्या उस बेस में आपको जॉब मिल सकता है या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहिए। अब देखिए, मेरा आंसर यहाँ पर ये नहीं रहेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाइए सिर्फ उस प्राइवेट कंपनी के जॉब के लिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस केस में भी जो अदर कंपनीज होती है वो वहाँ पर एक्सपीरियंस डिमांड करती है। और यहाँ पर आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस केस में जो ग्रेजुएशन का आपका एक्सपीरियंस होता है उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांड किया जाता है। क्योंकि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है एमई या फिर एमटेक किसी भी स्ट्रीम में, सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आप उस सब्जेक्ट के या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो ऑब्वियसली आपसे जो एक्सपेक्टेशन होंगे, आपकी जो सैलरीज होंगी, इवन आपका जो एक्सपीरियंस होगा, ये ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम अपनी
मैं ये कहूँगा कि अगर आपको प्राइवेट में काम करना है किसी और कंपनी के लिए, तो हम खुद की तकलीफ बढ़ा रहे हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं ये बात आपको बता दूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर प्राइवेट में काम करना है तो आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही काम कीजिए, वही एक्सपीरियंस पर आपको और अच्छी कंपनी मिलेंगी, ठीक है। और उस कंपनी के बाद अगर आप बाद में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो ताकि आपको प्रमोशन मिले, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन आपके काम आने वाली चीज़ है। अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने कहा कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती हूँ तो क्या मुझे जॉब मिलेगा, तो आपके केस में अगर आप फ्रेशर हो तो नहीं, आपकी जो तकलीफ है और ज़्यादा बढ़ेंगी, बिकॉज अब आपके पास हायर एजुकेशन है, ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन कम हो गई है, लेकिन आपसे जो एक्सपेक्टेशन है अब वो पहले से ज़्यादा है। देखिए, अगर मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ तो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहेंगी, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है प्रोफेशनल वो बढ़ेंगी, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ तो मुझसे जो प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये चीज़ को भी आपको आपके माइंड में रखना है कि ये जो एक्सपेक्टेशन का जो पॉइंट है वो बीच में आ सकता है आपके जॉब जो आपको चाहिए उसके लिए। तो फिर अब यहाँ पर हम जो अगली बात करते हैं वो ये कि हमें अगर जॉब चाहिए तो क्या करना चाहिए। देखिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमए या फिर एमटेक कब करना चाहिए ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पर खुद से जो सवाल पूछना है वो ये कि आपको क्लियर होना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी और कंपनी में काम करना है, यानी कि प्राइवेट में काम करना है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है मेरी तरह, या फिर मैं कहूँगा कि आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। इन तीन में से सबसे पहले आपको कोई एक रास्ता चुनना होगा, ठीक है। अब हम एक एक बात जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो वहाँ पर कोई डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उतना टाइम देना है। तो मैं कहूँगा अगर आप पास आउट हो चुके हो, अभी अभी पास आउट हो, फ्रेशर हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी मैं कहूँगा कि कम से कम बता रहा हूँ 2 से 3 साल अच्छे मन से आप प्रिपरेशन कीजिए और गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश कीजिए। उसका मैं रीज़न बता दूँ, मैं पर्सनली आपसे ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कोई जॉब नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला सजेशन कि आपकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी 2-3 साल आप प्लीज़ स्टडी कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, देन सोसाइटी में एक स्टेटस बन जाता है, तो उससे आपके कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर चाहे आप खुद का जॉब भी मतलब एक बिजनेस भी शुरू करना चाहें तो आपके पास एक इनिशियल पैसा रहेगा, ठीक है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहते हैं, तो वो भी आपके पास रहेगा, तो आप आगे आपके जो भी सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए 2 या 3 साल। अब हम बात करते हैं कि अब रहा कन्फ्यूजन, मतलब ये तो हुआ कि मैंडेटरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना किसी भी फ्रेशर के लिए ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन अब बात है कि क्या मुझे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर मैं कहूँगा कि खुद के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए, आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट है, मतलब जो भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको टेक्निकली भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी मदद मिलेंगी, पहचान भी है आपके रिलेटिव्स की या फिर आपके पेरेंट्स की, या फिर आपके पेरेंट्स उस बिज़नेस में है, तो मैं कहूँगा कि आप रिस्क ले सकते हो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मतलब आपको किसी और जगह काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आसान सा डिसीजन होगा तब आपके लिए। लेकिन मान लीजिए मोस्ट ऑफ द हमारे इंडिया में जो मिडिल क्लास जो लड़के या फिर लड़कियां होती हैं, उनकी सिचुएशन ये होती है कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, ना ही टेक्निकल सपोर्ट होता है और ना ही किसी भी तरह का एक बिजनेस बैकग्राउंड होता है। तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, आपका जो एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली पास आउट हो, अब आपको जॉब चाहिए। अब देखिए, जॉब मिलेगा नहीं, आपने जैसे कि कहा कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा, उसका रीज़न यह है कि आपने जो आपका सर्चिंग जो सर्कल है, मतलब जहाँ पर आपने जॉब ढूंढा उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा, उस सर्कल को। आज हो सकता है कि आप सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब ढूंढ रहे हो या फिर किसी स्पेसिफिक सिटी में ढूंढ रहे हो, जैसे जैसे आप आपका जो सर्कल है वो बढ़ाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर जेंडर, प्लीज़ मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ इसमें मैं किसी भी तरह के जेंडर को डिफ्रेंशिएट करते हुए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको आपका घर छोड़ना ही होगा, ठीक है। घर छोड़ने के बाद किसी भी सिटी में आप जाइए, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। बस दिक्कत एक है फ्रेशर के साथ कि आप अगर किसी बड़े सिटी में या फिर इवन कहीं पर भी अगर आप काम करोगे तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 5,000 या फिर 10,000 ही पेमेंट दिया जाए, या फिर इससे भी कम पेमेंट हो सकता है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं दिए जाएंगे, जॉब ज़रूर दिए जाएंगे, लेकिन इनिशियल बेसिस पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अब इनिशियल बेसिस पर आपको ये जो एक्सपेक्टेशन है ये रखनी भी नहीं है पेमेंट की। फिर मैं ये कहूँगा, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी कि जिन्होंने फ्री में, मतलब कुछ 3-4 महीने उन्होंने फ्री में एक कंपनी के लिए काम किया, बाद में उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें कुछ अच्छे भी जॉब मिले। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको एक जॉब चाहिए तो कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है कि बहुत कम पैसों में या फिर फ्री में किसी कंपनी या फिर किसी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हो तो। इससे फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पर जब आप काम करोगे, ठीक है आप एक फाइनेंशियल जो इशू है वो आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा, वो ये कि आपके पास एक एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस आएगा जिसके बेसिस पर आपको अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अदर जो कंपनीज़ है वो आपको हायर कर सकती है। तो अब देखिए, आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो कोई नई बातें नहीं है, लेकिन सच में सॉल्यूशन यही है। आपने मुझसे पूछा है तो मैं भी इन चीज़ों को कंफर्म कर रहा हूँ कि यही वे है अगर आपको प्राइवेट में काम करना है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि चलो ये तो हुआ एक प्राइवेट का, कि ये तो मतलब तय है कि आपको जॉब मिलने ही वाला है इंडिया में। अगर आपकी तैयारी है कम पैसों में या फिर विदाउट पैसों की काम करने की, तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। बस आपका जो सर्कल है, यानी जो आपका वर्किंग एरिया है वो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आपका स्टेट भी छोड़ना पड़े, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। तो ये तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, तब आपको जॉब मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मैं खुद का बिजनेस कब स्टार्ट करूं। अब देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, तब आप आपका जो खुद का जो बिजनेस है वो अगर स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी एज अ सिविल इंजीनियर, फिर चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करो या फिर डिप्लोमा करो, उसके बेसिस पर हम कहाँ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड एक पूरी इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो मैं डिटेल यहाँ पर दे दूंगा। आप वहाँ से भी वो सब वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि शायद इसमें से मैं कुछ काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ या नहीं। अब बस यहाँ पर मैं ये एक बात कहूँगा कि जो भी, अगर आप एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी वीडियो को देखकर या फिर किसी की बातें सुनकर, इवन मेरी भी बातें सुनकर आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। आपको खुद कॉन्फिडेंट होना है उस बात के लिए। बिकॉज देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब देखिए आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपको जॉब लग जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वॉटेवर जो भी रहेगा, आपको पेमेंट मिलते रहता है, रेगुलर पेमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें खुद के बिजनेस में, तो इसमें ऐसा नहीं होता। आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो आपको एकदम से पैसे मिलना शुरू नहीं होगा। हो सकता है कि आपको 6 महीने, 7 महीने, 1 साल रुकना पड़े, तब आपको आपका जो पेमेंट है वो शुरू हो। तो इस तरह से अगर आप में पेशेंस है तो ही आप जो खुद का बिजनेस है उसकी तरफ अपना जो फोकस है वो रख सकते हैं। अदरवाइज ये जो सेफ साइड है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, वहीं पर आपको जाना ठीक रहेगा। अब जो आपका अगला सवाल था कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, अगर मैं एमटेक करना चाहता हूँ या फिर एमई करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो उस केस में मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में स्टडी करना ठीक रहेगा। अब देखिए, स्कोप का मैंने ऑलरेडी मेरे कई वीडियो में बताया है, मैं यहाँ पर भी बता दूँ। स्कोप जो होता है वो टाइम, प्लेस के साथ, इवन पर्सन के साथ वेरी होता है। मतलब हो सकता है कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सिटी प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, इसमें अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ तो मेरे लिए हेल्पफुल है। हो सकता है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर में काम करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रक्चरल वे में काम नहीं होता। सो बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती है जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मतलब आप किस चीज़ को पसंद करते हो। उसका रीज़न ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट की तरह स्टडी करना है ताकि आप एक्सपर्ट बन सको, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमने बस एडमिशन ले ली और बस सर्टिफिकेट के लिए हम काम कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर वे नहीं रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। और इवन ये भी बात क्लियर कर दूँ, आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि चलो कुछ कॉलेजेस तो हमें बस एडमिशन ही लेना है, बस वहाँ पर कुछ दिन जाना पड़ता है, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं और सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, या फिर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो मिल जाता है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा आप जो आपका ग्रेजुएशन है उस पर कुछ काम करें तो वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि एक्सपर्ट की तरह आपको स्टडी करना होगा, तो इसके लिए आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा आपका पहला आंसर। अब दूसरी बात ये कि आपको थोड़ा मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि किस चीज़ को सच में मैं जहाँ पर काम करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, वर्किंग एरिया मेरा जो है, तो वहाँ पर क्या उस चीज़ को डिमांड है या नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए
अब क्या होता है, कोई भी अगर आपको वो मतलब रिकमेंड अगर करेगा तो वो कहेगा कि आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करो, लेकिन आपको ये देखना होगा जहाँ पर आप काम करना चाहते हो या फिर जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, क्या सच में वहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की वैल्यू है या नहीं। अगर वैल्यू है, अगर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होगा तब आपको वैल्यू अगर होंगी तो ही आपके क्वालिफिकेशन का, आपके स्टडी का आपको प्रैक्टिकल में फ़ायदा है। ठीक है, एक ये हॉबी या फिर जो आपका पैशन है ये बात अलग, हम यहाँ पर अर्निंग की और डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ को डिमांड है तो आप अगर करोगे तो ही ये सही आपका डिसीजन रहेगा। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये सर्वे है, सर्वे का मतलब क्या हुआ कि आपको खुद ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपकी सिटी की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं रहेगी, मैं किसी स्पेसिफिक सिटी के बारे में बता सकता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, कोई भी जो है व्यक्ति वो उस स्पेसिफिक सिटी के बारे में ही बताएगा। अब यहाँ पर मैं आपका काम थोड़ा और आसान कर देता हूँ, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहता। जैसे कि मैंने भी किया था, जब मेरी इच्छा थी, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने जो प्रोफेसर हैं उनसे कांटेक्ट किया था, मैडम बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको जॉब के लिए करना है तो मत करो, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप सच में काम करना चाहते हो तो ही करो। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपके जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो टीचर है, जिन्होंने खुद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने खुद किसी फील्ड में एमए या फिर एमटेक उनका हो चुका है, तो उनसे बात कीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो उस फील्ड के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताएंगे, और वो आपके टीचर थे या फिर आपके प्रोफेसर लेक्चरर थे, तो वो जो एक कनेक्शन होता है उससे आपको एक कंफर्टेबल आप जोन में आ जाते हो और उस कंफर्ट जोन में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन या फिर यूट्यूब के द्वारा। मैं भी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे आपके बारे में पता नहीं है कि आप किस तरह के पर्सन हो। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट को नज़र में रखकर या फिर माइंड में रखकर वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो आपके टीचर रहेंगे वो आपको एक प्रॉपरली गाइड करेंगे कि क्या सच में आपको एमए या फिर एमटेक करना चाहिए या नहीं। तो मेरी ये भी सजेशन रहेंगी कि प्लीज़ आपके टीचर या फिर प्रोफेसर जो भी हैं उनसे एक बार मीटिंग ज़रूर कर लीजिए, उनसे बात ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हेल्प हो सके। ओके, और लास्ट में आपका एक सेंटेंस था प्लीज़ सजेस्ट मी सर। सो लेट मी क्लियर, आपको सजेस्ट सब लोग कर सकते हैं, जैसे कि टीचर हो गए, मैं हो गया, या फिर कोई भी, अगर आप खुद भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आपको सभी लोग सजेशन देंगे, लेकिन आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन खुद लेना है। और एक बात क्लियर कर दूँ, डिसीजन लेते वक्त ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट, देन रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस, देन रिगार्डिंग योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये सब चीज़ें जब आपकी क्लियर होंगी, बिकॉज इसमें टाइम भी जाएगा और पैसे भी जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करनी है और डिसीजन जो भी है वो भी आपको ही लेना है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद होगी, और जो भी अगर हो सकता है, मुझे पता है कि ये वीडियो बनाने के बावजूद भी हो सकता है ज़्यादातर लोगों के जो भी सवाल है वो पूरे ना हुए हो या फिर उन्हें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला हो सकता है हम जहाँ थे वहीं पर आ चुके हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग हो। लेकिन मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, अगर कुछ आपके भी सजेशन है या फिर सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।